भारत ऐसा कौन सा तूफान ला रहा है जिसके बाद भारत को ना राफेल की जरूरत होगी ना ही सुखोई 30 की। आखिर भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाके में भारत ने ऐसा फिट कर दिया गया जो चीन के लिए नासूर बन जाएगा। वायुसेना में शामिल होने आ रहा है भारत का वो योद्धा जिसे देखकर सुपर पावर अमेरिका भी जिसे खरीदने लगा हुआ है लाइन में। पाकिस्तान हो या चीन, उन पर अगला प्रहार करने के लिए भारत उतारने जा रहा है अपने स्वदेशी खिलाड़ी को मैदान में। आखिर ऐसा क्या होगा भारत के तेजस अल्फा में? कैसे उसका सबसे नया और खतरनाक वर्जन राफेल को भी पीछे छोड़ देगा, जिसका सामना करना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के J-20 जैसे विमानों के लिए भी हो जाएगा नामुमकिन? ये सवाल नहीं बल्कि उस आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट है जो भारत के शौर्य ने दुश्मन के कानों तक पहुंचाई है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर का वो दौर जब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों और गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आ रहा था। तब भारत के दो आसमानी महायोद्धाओं राफेल और सुखोई 30 MKI ने मिलकर दुश्मन के खेमे में वो कोहराम मचाया था जिसे याद करके आज भी उनके पसीने छूट जाते हैं। फ्रांस से आया बाज हमारा राफेल अपनी स्कैल्प जैसी किलर स्टैंड ऑफ मिसाइलों से लैस होकर पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को खिलौना साबित करते हुए उनके कमांड और कंट्रोल सेंटरों, हथियार डिपो और खुफिया अंडरग्राउंड बंकरों में ऐसे दाखिल हुआ कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगी कि मौत कब, किधर और कैसे उनके सिर पर आ गिरी। स्कैल्प मिसाइलें सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन की नजरों से ओझल रहकर दागी जा सकती हैं और GPS की मदद से अपने लक्ष्य को ढूंढकर उसे कब्रिस्तान में तब्दील कर देती हैं। दूसरी ओर हमारा अपना दशकों से आजमाया हुआ साथी रूस के साथ मिलकर विकसित किया गया आसमानी राजा सुखोई 30 MKI दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस होकर दुश्मन पर यमराज बनकर टूटा था। हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी एयरबेस, रडार स्टेशनों और बड़े बड़े सैन्य ठिकानों को पलक झपकते ही मलबे के ढेर में बदल दिया था। राफेल की सटीकता और सुखोई ब्रह्मोस की ताकत, इस जोड़ी ने पाकिस्तान में ऐसा तूफान ला दिया था कि उसे कई रातों तक नींद नहीं आई होगी। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा स्वदेशी तूफान, एक ऐसा लड़ाका अपने ही दम पर तैयार कर लिया है जिसे दुनिया की सबसे घातक और उन्नत तकनीकों से सजाया संवारा गया है। इसकी क्षमताओं और भविष्य की संभावनाओं को देखकर कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि जल्द ही अमेरिका भी इसकी ताकत का कायल होकर इसे खरीदने के लिए भारत के दरवाजे पर खड़ा हो सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान पर अगला और शायद निर्णायक हवाई प्रहार करने के लिए भारत किसी विदेशी सहारे का मोहताज नहीं बल्कि अपने खुद के पाले पोसे, अपने खून पसीने से सींचे हुए नए खिलाड़ी को उतारने जा रहा है और उसका नाम है तेजस। और ये कोई मामूली तेजस नहीं बल्कि इसका सबसे लेटेस्ट, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक वर्जन है तेजस मार्क 1A और इसके आने वाले और भी उन्नत संस्करण। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इसमें जो मिसाइलें और हथियार लगने वाले हैं उनके बाद ये लड़ाका फ्रांस के राफेल से भी कहीं ज्यादा खूंखार और मारक बन जाएगा और फिर इसका सामना करना पाकिस्तान तो क्या, चीन के भी बस की बात नहीं होगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। राफेल के सोर्स कोड फ्रांस ने भारत को नहीं दिए, इसके पीछे उनकी अपनी कई जायज वजहें हो सकती हैं। लेकिन अब भारत ने अपने स्वदेशी लड़ाके को खड़ा कर दिया है जो राफेल का भी बाप होने वाला है। नाम है तेजस और तेजस का सबसे एडवांस लड़ाका तेजस मार्क 1A यानी तेजस अल्फा भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। भारत का अपना नया आसमानी योद्धा हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अथक परिश्रम का प्रतीक, स्वदेशी गौरव की पहचान तेजस मार्क 1A दुश्मन के होश उड़ाने और आसमान में अपनी विजय गाथा लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ तो इसे प्यार और सम्मान से तेजस अल्फा भी कह रहे हैं, यानी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े का नया अल्फा या लीडर, एक नई और शक्तिशाली शुरुआत, आत्मनिर्भरता का एक नया सवेरा। और ये कोई कोरी कल्पना या दूर का सपना नहीं है। जैसा कि हाल ही में जून 2025 की शुरुआत में ही गर्मागर्म और सीना चौड़ा कर देने वाली खबर आई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैक्ट्री से ब्रांड न्यू तेजस मार्क 1A की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को इसी महीने से शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान की डिलीवरी नहीं है बल्कि ये एक 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की उड़ान है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की दशकों की तपस्या का मीठा फल है और मेक इन इंडिया से मैक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ते भारत के आत्मनिर्भर सपने के साकार होने का जीता जागता प्रमाण है। अब बात करते हैं कि आखिर इस तेजस मार्क 1A में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की कतार में खड़ा करता है।
सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया के सबसे हल्के लाइटवेट सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। और हल्का होने का मतलब कतई कमजोर होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कहीं ज्यादा फुर्तीला, एजाइल, कहीं ज्यादा तेज, फास्ट और ऑपरेशन में कहीं ज्यादा किफायती होना। वजन में हल्का होने की वजह से इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो यानी इंजन की ताकत और विमान के वजन का अनुपात अपनी श्रेणी में बेहतरीन है। इसका मतलब है कि ये पलक झपकते ही रॉकेट की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है और दुश्मन के भारी भरकम विमानों को डॉग फाइट में ऐसे छका सकता है कि उन्हें नानी याद आ जाए। इसे कहते हैं असली छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसकी रफ्तार है मैक 1.8 यानी आवाज की रफ्तार से लगभग दोगुनी, तकरीबन 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज रफ्तार से ये दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकता है। इसकी रेंज है करीब 1850 किलोमीटर, यानी एक बार उड़ान भरकर ये दुश्मन के घर में काफी अंदर तक दस्तक देने की काबिलियत रखता है। और अगर इसे हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा मिल जाए जो इसमें मौजूद है, तो समझिए इसकी पहुंच कहां तक होगी। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, यानी जब ये पूरी तरह हथियारों और ईंधन से लैस होता है तब इसका वजन करीब 13,500 किलोग्राम होता है। हल्का है तभी तो फुर्तीला है। इसके दिल में है अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक का GF404 IN-20 टर्बोफैन इंजन, जो इसे 85 किलो न्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट यानी धक्का देता है और इसे चीते जैसी फुर्ती प्रदान करता है। लेकिन इसकी असली ताकत है इसके हथियार और इसके अत्याधुनिक एवियोनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तेजस मार्क 1A के पास हथियार टांगने के लिए 7 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 7 अलग अलग जगहों पर ये मिसाइलें और बम ले जा सकता है। दुश्मन अगर ज्यादा पास आने की जरूरत करे तो उसके लिए इसमें 23 मिलीमीटर की G-23 ट्विन बैरल तोप भी लगी है जो आग उगलती है। हवा से हवा में मार करने के लिए इसमें लगेंगी भारत की अपनी बनाई अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलें, जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से ही दुश्मन के विमान को पहचान कर उसे ढेर कर सकती हैं। इसके साथ ही इजराइल की डर्बी और एसराम तथा पाइथन जैसी घातक क्लोज कॉम्बैट मिसाइलें भी इसका हिस्सा होंगी, जो एक बार लॉक हो जाएं तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। और जमीन पर तबाही मचाने के लिए ये गाइडेड बम और भारत का अपना बनाया हुआ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAV भी ले जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में इस पर ब्रह्मोस NG जैसी अजेय मिसाइल लगाने की भी तैयारी है, जो इसे और भी खतरनाक बना देगी। इसकी आंखें हैं इजराइल का बना ELM-205 AESA रडार, जो एक ही समय में दर्जनों दुश्मनों पर पैनी नजर रख सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है और खराब मौसम में भी सटीक जानकारी दे सकता है। और खुद को दुश्मन की मिसाइलों और रडार से बचाने के लिए इसमें लगा है भारत का अपना बनाया हुआ अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर IW सुइट और अपने साथी विमानों और ग्राउंड कंट्रोल से खुफिया और सुरक्षित जानकारी बांटने के लिए स्वदेशी डेटा लिंक भी। और ये सब कुछ, इतनी सारी खूबियां कितने में? इसकी कीमत दुनिया के दूसरे ऐसे ही लड़ाकू विमानों से काफी कम है, करीब 580 करोड़ रुपए प्रति जेट, जो इसे बेहद कॉस्ट इफेक्टिव यानी किफायती बनाती है। ये 65% से ज्यादा स्वदेशी है, यानी इसके ज्यादातर महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि इसका AESA रडार और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच भारत में ही बने हैं। ये एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये हवा से हवा में भी दुश्मन से लड़ेगा, हवा से जमीन पर भी बम बरसाकर कहर बर पाएगा और जरूरत पड़ी तो समंदर में भी दुश्मन के जहाजों को सबक सिखाएगा। अमेरिका के F-35 जो 650 से 800 करोड़ का पड़ता है और रूस के Su-57 जो 300 से 400 करोड़ का है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और भरोसे पर कई सवालिया निशान हैं। के मुकाबले हमारा तेजस मार्क 1A न सिर्फ सस्ता है बल्कि कई मामलों में ज्यादा दमदार और भरोसेमंद भी है। तेजस की ये शानदार कहानी कोई रातों रात लिखा गया अफसाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे है हमारे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की दशकों की कड़ी मेहनत, अटूट लगन, अनगिनत चुनौतियों का सामना करने का जज्बा और फौलादी देशभक्ति। इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की परिकल्पना 1980 के दशक में हुई थी, जिसका मुख्य मकसद था भारत को लड़ाकू विमानों के निर्माण के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और हमारी वायुसेना के पुराने पड़ रहे MiG-21 विमानों की जगह लेना। ये सफर कांटों भरा था, कई तकनीकी बाधाएं आईं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु परीक्षणों के बाद हम पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए, जिससे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और उपकरण मिलना मुश्किल हो गया। और कई बार तो ऐसा भी लगा कि शायद ये सपना कभी हकीकत का रूप नहीं ले पाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के सपूतों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा
और धीरे धीरे एक एक बाधा को पार करते हुए तेजस ने आकार लेना शुरू किया। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका डिजाइन और इसमें इस्तेमाल हुए मटेरियल्स। तेजस के निर्माण में बड़े पैमाने पर हल्के लेकिन बेहद मजबूत कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है। ये कंपोजिट मटेरियल्स न सिर्फ विमान का वजन कम करते हैं बल्कि उसकी मजबूती भी बढ़ाते हैं और रडार की पकड़ में आने की संभावना को भी कुछ हद तक कम करते हैं। इसका एयरोडायनामिक डिजाइन जो एक कंपाउंड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है, इसे बेहतरीन गतिशीलता, मैन्यूवरेबिलिटी और स्थिरता स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जिससे ये मुश्किल से मुश्किल हवाई करतब आसानी से कर सकता है। इसका डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इतना उन्नत है कि पायलट को विमान पर बेहतरीन और सहज कंट्रोल मिलता है। और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, इसका ओपन आर्किटेक्चर एवियोनिक्स इसे भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार रखता है। इसका मतलब है कि भारत अब अपनी मर्जी से, अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें नए सेंसर, नए हथियार और नई टेक्नोलॉजी आसानी से जोड़ सकता है, जिससे तेजस हमेशा आधुनिक और मार्ग बना रहेगा, बिना किसी विदेशी कंपनी की इजाजत या सोर्स कोड के। भारत का अपना बनाया उत्तम AESA रडार, इसकी वो तेज आंखें हैं जो दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है और एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। इसका स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर IW सुइट इसके लिए एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है, जो इसे दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाता है और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम भी कर सकता है। ये सब खूबियां मिलकर तेजस को सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक स्मार्ट, घातक और आत्मनिर्भर वेपन सिस्टम बनाती है। अब बात करते हैं इसके उत्पादन की। भारत सरकार और HAL इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सिर्फ एक अच्छा लड़ाकू विमान बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे तेजी से और पर्याप्त संख्या में बनाना भी उतना ही जरूरी है। तेजस मार्क 1A के उत्पादन को तेज करने के लिए HAL की बेंगलुरु और नासिक की फैक्ट्रियां मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। बेंगलुरु में पहले से ही 2 उत्पादन लाइनें तेजस बना रही हैं, जिनकी कुल क्षमता प्रति वर्ष 16 जेट बनाने की है। लेकिन वायुसेना की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए HAL ने नासिक में एक तीसरी और अत्याधुनिक उत्पादन लाइन भी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि ये नई लाइन HAL के उसी ऐतिहासिक मिग कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई है, जहां पहले भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 जैसे बड़े और शक्तिशाली विमान बनते थे। ये अपने आप में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और औद्योगिक क्षमता का प्रतीक है। नासिक की ये नई लाइन शुरुआत में प्रति वर्ष 5 तेजस मार्क 1A जेट बनाएगी और फिर धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाकर 8 जेट प्रति वर्ष तक ले जाने की योजना है। यानी बेंगलुरु की 16 और नासिक की 8 जेट की क्षमता को मिलाकर HIAL जल्द ही प्रति वर्ष कुल 24 ब्रांड न्यू तेजस मार्क 1A जेट भारतीय वायुसेना को सौंपने में सक्षम हो जाएगा। और इस महाअभियान में सिर्फ HAL ही अकेली नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को दर्शाते हुए VM टेक्नोलॉजीज, लार्सन एंड टुब्रो NT और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स TSL जैसी कई बड़ी भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी कंधे से कंधा मिलाकर इस राष्ट्रीय प्रयास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कोई कंपनी तेजस का ढांचा फ्यूसलेज बना रही है, तो कोई उसके पंख विंग्स, तो कोई दूसरे अहम और जटिल हिस्से। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी कड़ी में मई 2025 में ही हैदराबाद की VM टेक्नोलॉजीज ने तेजस मार्क 1A का पहला सेंटर फ्यूजलेज HAL को सौंपा था। ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कामयाबी थी। और सबसे ताजा खबर ये है कि नासिक की इस नई और चमचमाती उत्पादन लाइन से पहला मेड इन नासिक तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान जून 2025 के अंत तक, यानी इसी महीने, भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। हालांकि हर बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तरह तेजस के सफर में भी कुछ चुनौतियां और कमजोरियां रही हैं, जिन्हें स्वीकार करना और उनसे पार पाना भी जरूरी है। एक बड़ी चुनौती रही है इंजन पर विदेशी निर्भरता। तेजस में फिलहाल अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक का GE F404 इंजन इस्तेमाल होता है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों या सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से इन इंजनों की आपूर्ति में देरी भी हुई है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ा है। लेकिन भारत इस चुनौती से पार पाने के लिए अब अपना खुद का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन, संभवतः कावेरी का उन्नत संस्करण या कोई नया डिजाइन विकसित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब तेजस का दिल भी पूरी तरह से हिंदुस्तानी होगा। दूसरी बात जो कुछ विशेषज्ञ उठाते हैं वो है इसकी रेंज 1500 किलोमीटर, जो कुछ दूसरे बड़े लड़ाकू विमानों जैसे कि अमेरिकी F-16 जिसकी रेंज 2500 नॉटिकल मील से भी ज्यादा बताई जाती है, जो लगभग 4600 किलोमीटर है, या रूसी Su-57 जिसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है, के मुकाबले कम है।
लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि तेजस अपनी श्रेणी का एक हल्का लड़ाकू विमान है और इसकी भूमिका और डिजाइन उन भारी विमानों से अलग है। साथ ही हवा में ईंधन भरने की क्षमता, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग, इसे लंबी दूरी के मिशन के लिए भी पूरी तरह से तैयार करती है। और याद रखिए, हर जंग जीतने के लिए हर विमान को हजारों किलोमीटर लगातार उड़ने की जरूरत नहीं होती। महत्वपूर्ण होती है सही समय पर, सही जगह पर, सही हथियार के साथ सटीक प्रहार करने की क्षमता, और वो तेजस में कूट कूट कर भरी है। उत्पादन की रफ्तार भी शुरुआत में एक चुनौती रही है, जिसकी वजह से वायुसेना की सभी स्क्वाड्रन को तेजी से लैस करने में कुछ देरी हुई। लेकिन जैसा कि हमने देखा, नासिक में नई उत्पादन लाइन के शुरू होने और प्राइवेट सेक्टर की सक्रिय भागीदारी से अब इस चुनौती से भी पार पाया जा रहा है। और अब वो हथियार जो तेजस मार्क 1A और इसके भविष्य के संस्करणों को राफेल से भी आगे ले जा सकता है, वो है इस पर ब्रह्मोस NG मिसाइल का इंटीग्रेशन। ब्रह्मोस, जो पहले से ही अपनी रफ्तार, सटीकता और विनाशकारी क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, उसका NG यानी नेक्स्ट जनरेशन संस्करण आकार में मौजूदा ब्रह्मोस से छोटा और वजन में हल्का होगा, लेकिन उसकी मारक क्षमता और घातक प्रहार करने की काबिलियत वैसी ही बनी रहेगी या शायद और भी बेहतर हो जाएगी। जरा कल्पना कीजिए, जब तेजस जैसा फुर्तीला, हल्का और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान ब्रह्मोस NG जैसी अजेय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगा, तो ये क्या कहर बर पाएगा। तेजस ब्रह्मोस NG के साथ दुश्मन के इलाके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर उसके एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की पकड़ में आए बिना उसके बड़े से बड़े और मजबूत से मजबूत ठिकानों को, चाहे वो दुश्मन के कमांड सेंटर हों, एयरबेस हों, मिसाइल लॉन्चर हों या समंदर में घूमते जंगी जहाज हों, पल भर में पहचान कर उन्हें तबाह कर सकेगा। ये कॉम्बिनेशन तेजस को एक ऐसा साइलेंट किलर और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बना देगा जिसकी मारक क्षमता कई भारी और महंगे विदेशी लड़ाकू विमानों से भी ज्यादा होगी। ये वो ताकत होगी जिसका सामना करना चीन के J-20 या पाकिस्तान के J-17 के बस की बात कतई नहीं होगी। तेजस मार्क 1A तो अभी झांकी है, असली पिक्चर तो तेजस मार्क 2, जिसे अब मीडियम वेट फाइटर या MWF कहा जा रहा है, और फिर भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान MK के रूप में दुनिया के सामने आएगी, जिसमें तेजस प्रोग्राम से मिले अनुभव और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा।